किसी जाति के नाम पे नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इस बिल पर संशोधन करें। इंटेंट की प्रोविजन ही हटा दी। मान लीजिए ये और मैं खड़े हुए हैं, हम लोगों में बात चल रही है कि अरे ये खाएगा या वो खाएगा, तो मैं कह देता हूँ नहीं मेरे घर में अलाउड नहीं है नॉनवेज खाना। इनको लग गया क्योंकि ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, कोई उस स्तर पर मुझे बोल रहा है मैं तेरे साथ नहीं खाऊंगा। देंगे यूजीसी बिल यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसा नियम कानून जिसमें सवर्ण समाज के ऊपर सरकार द्वारा लाया गया, लेकिन इस कानून को आने के बाद लगातार जोरदार प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला। तो दूसरी तरफ विपक्ष में भी तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां, तमाम सारे लोगों ने इसे लागू करने के लिए प्रदर्शन किया। सवर्ण समाज की जगह जगह टोलियां बनी और सवर्ण समाज द्वारा इसे गो बैक यूजीसी के तहत जगह जगह प्रदर्शन किया गया। हमने देखा विगत पिछले दिनों 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर एक जोरदार प्रदर्शन करणी सेना के डॉक्टर राज शेखावत के द्वारा किया जाना था, लेकिन पुलिस ने विधिवत तरीके से उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और उनकी पूरी जो आने वाले लोग थे उन्हें भी जगह जगह बसों से हाउस अरेस्ट कर लिया। आखिर इस पूरे मुद्दे पर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी कल भी एक तारीख 19 मार्च थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, इन सारे सवाल जवाबों पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी हैं और हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कि आखिर इस यूजीसी बिल पर आगे का क्या प्लान सरकार का हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्या इस पर डिसीजन आया है। क्योंकि सवाल तो बन रहा है, क्योंकि पूरे देश में अभी भी ऐलान कर दिया गया है करणी सेना के डॉक्टर राज शेखावत द्वारा कि अगला निशाना अगर हमें नहीं कोई जजमेंट मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कोर्ट का मामला ही ऐसा होता है तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये भारत का कानून है। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। हालांकि अगली तारीख दे दी गई है। मैं सर पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम विगत कई दिनों से लगातार यूजीसी पर कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान हमने क्या देखा कि दिल्ली में हम जब कवर कर रहे थे इस मैटर को, तो दिल्ली के उस रामलीला ग्राउंड के सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि आप भी थे वहाँ पर, आप जब मीडिया कर्मी के रूप में जब बाइट कर रहे थे तो उस दौरान क्या हलचल पैदा हुई? मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी योगेश जी ने जो सवाल किया यूजीसी पर, वास्तव में ये ऐसा जिन्न निकला है जिसने पूरे देश में त्राहिमाम मचा दिया है। सरकार के पास भी अब इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। न तो सरकार उगल पा रही और न निगल पा रही। दर्शकों, ये यूजीसी बिल 2026 आया, ये आया क्यों? योगेश जी थोड़ा सा हम एक निष्पक्ष बात करेंगे जी। 2016 की कहानी मालूम होगी, जब रोहित वेमुला और जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी पीएचडी के छात्र थे, उसके बाद पायल तड़वी मुंबई यूनिवर्सिटी की एक मेडिकल स्टूडेंट थी, ठीक है। इनकी रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई और जो पायल तड़वी थी इनका भी जो प्रताड़ना के कारण से इनकी मौत हुई। इन दोनों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी अर्जी दी कि हमारे बच्चों जातिगत भेदभाव के कारण मारे गए। सरकार को भी चिंता हुई, सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता हुई इसकी, तो उन्होंने इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए सरकार को आदेश दिया था, ठीक है, कि कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में ये भेदभाव न हो। तो सरकार से कहा गया कि एनालिसिस करें और इसमें कुछ चेंजिंग भी करनी पड़े सुधार के लिए तो आप करें। योगेश जी, सरकार ने किया, लेकिन सरकार ने ऐसा कर दिया कि न तो अब सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लग रहा, न देश की जनता को अच्छा लग रहा। सरकार को जो जनता, पूरा देश बोल रहा है कि सरकार को
ऐसा नियम बनाने चाहिए थे कि कोई भी किसी कास्ट का स्टूडेंट हो जो गलती करता है उस पर सख्त कानून बना देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था, सरकार को फटकार लगाई थी कि आपके जो यूजीसी 2012 के नियम हैं ये केवल कागज में ही है या कहीं काम भी करते हैं, ये हत्या कैसे हो रही है, तो उन्होंने कहा चेंजिंग करो, कुछ अपना ड्राफ्ट बनाओ। लेकिन इन्होंने ऐसी ड्राफ्टिंग की जो कि अब लोगों को बड़ा समस्या बन गई है। ड्राफ्टिंग की यूजीसी बिल बनाया समानता के लिए, ये तो यहाँ तो असमानता का बिल आ गया है। ठीक है, यूजीसी को करना चाहिए कि जो भी अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले, जो भी स्टूडेंट है चाहे किसी कास्ट का हो। यदि हाई कास्ट के ज़्यादा लोग उधम मचाते हैं, ज़्यादा उन पर एफआईआर हो, ज़्यादा सजा दी जाए। यदि ओबीसी एससी के करते तो उनको सजा दी जाए। छात्रों का जो डर का माहौल है वो खत्म। लेकिन मोदी सरकार के नुमाइंदों ने ही बिल बनाया। अब क्योंकि आरोप तो मुखिया पर लगेगा, ठीक है। जो भी आपने देखा था प्रोटेस्ट हुए वो मोदी को कटघरे में खड़ा किया कि यही सब कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री, शायद उन्होंने भी इसको पढ़ा, या पढ़ा तो इसको आगे क्यों बढ़ाया, जिसमें स्पष्ट कि जो स्वर्ण कास्ट है, स्वर्ण जाति है, जनरल कास्ट है, वो अपराधी है। समस्या को सोचते हुए क्या क्या भविष्य में समस्या आएंगी, इसका पूरे देश ने एनालिसिस किया, लगा के इसमें जो जनरल कास्ट के टीचर हैं वो भी संकट में आएंगे, जो लड़कियां हैं वो भी संकट में आएंगी। मान लेते हैं कोई जनरल कास्ट की लड़की है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, बनिया हो, वो उसे लड़के छेड़ते हैं एससी के, और उसका विरोध करती है, तो अब यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी बिल 2026 है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो, उसका कैरियर समाप्त हो जाएगा। भय लोगों को लगने लगा कि शायद अब जनरल कास्ट के बच्चे यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र माहौल में पढ़ नहीं पाएंगे। उसके कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुआ, जिस तरह स्वर्ण जाति ने किया। योगेश जी, एक नई चीज बताऊं कि अकेली स्वर्ण जाति ने इसका विरोध नहीं किया है। एससी कास्ट से बसपा की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी कहा है कि यह असमानता का बिल है, असमानता का कानून है। कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी, जो अपोजिट पार्टी है, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि गलत बिल है। ये तो देश में आपस में झगड़े होंगे, बांटने का काम किया जा रहा है, बांटने का काम किया जा रहा है। बिहार के पप्पू यादव का नाम सुना है? पप्पू यादव ने भी स्पष्ट कहा है कि गलत बिल है, हम इसका विरोध करते हैं, ये असमानता का बिल है, समानता का बिल नहीं है। कोर्ट ने तो समानता का बिल के लिए कहा था कि बराबर रह सकें, लेकिन तो असमानता का बिल है। बाबा बागेश्वर धाम पूरे विश्व में बहुचर्चित हैं। उन्होंने कहा हम तो हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाल रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, हम तो हिंदुओं को एक कर रहे थे, लेकिन सरकार तो बांट रही है। देवकीनंदन ठाकुर जो भागवताचार्य, उन्होंने भी कहा कि सरकार कर क्या रही है। तो एक नहीं कई उदाहरण ऐसे हैं। और तो और जो बीजेपी के, जो के आप देखते हैं बार बार के बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक इस यूजीसी बिल का विरोध क्यों नहीं कर रहे? नहीं तो ना बाइकाट करो, लेकिन उनकी मजबूरी है। ऐसा सुना जाता है कि उनको गाइडलाइन जारी की गई कि आपको बोलना नहीं है, सब शांत हो जाएगा। तो क्या नेताओं के लिए या फिर भाजपा नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए क्या गले की फांस बन गया है ये यूजीसी बिल? एक्चुअली योगेश जी, राजनीति बड़ा गंदी होती है। राजनीति
मैं कुर्सी चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, किया तो ये राजनीति के लिए जिस तरह लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें ओबीसी एससी का वोट मिल जाएगा, लेकिन भैया तुमसे तो ओबीसी एससी भी उन्होंने कम मांगे। इस बिल की कब डिमांड की थी पता है? आप बताएं मुझे, क्या ओबीसी एससी ने इसकी कोई ऐसे प्रदर्शन किए कि यूजीसी में परिवर्तन किया जाए? अब देखो, आपका सवाल बहुत बड़ा है जी। अहम बात क्या है कि सरकार को अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो सवर्ण के वोटर हैं वो कम होने लगे हैं। अब सरकार चाहती है कि कैसे न कैसे करके मैं एससी के भी अगर 15-20% वोट ले लूं और मैं ओबीसी के भी 20-25% वोट ले लें तो हम सरकार द्वारा बना लेंगे, क्योंकि सवर्ण तो कहीं जाएगा नहीं हमसे हटके। लेकिन उन्हें डर क्यों लगने लगा है कि सवर्ण, वो सोचते हैं कि सवर्ण का जो आधा वोटर है वो यहाँ से पढ़ लिख करके वेल एजुकेटेड होकर विदेश में चला जाता है, इसलिए सवर्ण का वोट कमजोर होता चला जा रहा है। ऐसा सरकार की दिमाग में कहीं ना कहीं ये थ्योरी चल रही है। उसी थ्योरी का परिणाम है कि आज सवर्ण समाज के लोगों ने दिल्ली में 8 मार्च को प्रदर्शन किया। सरकार ने उन्हें रामलीला ग्राउंड तक नहीं पहुंचने दिया। आपने देखा कि जब हम कवर कर रहे थे उस दौरान बसों में भर भर के ले जाया गया और उन्हें अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया गया। योगेश जी तो सही कहा, लेकिन उसको हम बाद में आएंगे। पहले ये बताइए, जैसे ओबीसी और एससी एसटी के लिए बिल लाया गया, आप देश में पूरे में ये बताओ जहां पर मोदी जी जिंदाबाद, मोदी की झंडे फहराए, मंदू जी की जयकार लगाए जा रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा बिल लाया। पहले मुझे ये बता दो, ओबीसी एससी एसटी ने किसने ये कहा कि जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद, हमें बचा लिया, हमें वो कर लिया, किसने कहा? देखिएगा, वो कहते हैं ना कि ऊपर से डालने वाली बात। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी या इनके नेताओं ने सोचा कि अगर हम ऊपर से कोई चीज़ इनके लिए कर देंगे तो शायद ये लोग हमसे खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी कोई भी किसी एंगल में नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी कितना भी तबका का कहीं भी जोर लगा ले, लेकिन जो वोट जिधर जाना है वो जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अब मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूँ, क्या एससी के जो भी नेता हैं वो क्या कहीं चले गए, वो देश छोड़ गए? क्या ओबीसी के जो नेता हैं क्या वो कहीं चले गए? मायावती कहीं चली गई, अखिलेश यादव कहीं चले गए, या चंद्रशेखर कहीं चले गए? बिल्कुल बिल्कुल वोट तो वही सही, क्यों देगा? बिल्कुल सही कहा। क्या जनता नहीं जानती, ओबीसी एससी नहीं जानता है कि चुनाव के टाइम पर ये जिन निकल के क्यों आ रहा है? देखिएगा कि ये है बंगाल का चुनाव, उससे पहले बीजेपी सारी चीजें अपनी झोंकना चाहती है। बंगाल, असम, आप बंगाल की बात कर रहे हो, टीएमसी के नेता, टीएमसी के नेता भी इसको गलत बता रहे हैं कि ये समानता का बिल नहीं है, असमानता का बिल है, देश को बांटने का बिल है। और देश योगी जी ने कहा है कि जो नेता देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति के खातिर, एक दिन ये हिंदू समाज इतना कमजोर हो जाएगा कि इन पर फिर से, जो प्राचीन काल में आप देखते थे कि मुगल आक्रांताओं ने कैसे राज किया, कैसे घुसे यहाँ पर, हम आपस में पहले फूट पड़ती, राजा राजा छोटे छोटे राजा होते थे, एक दूसरे दुश्मन होते थे, एक दूसरे को मिटाना चाहते थे, वो दूसरे मुगलों को लाए यहाँ पर और आपस में फूट पड़ के पूरे देश पर राज हो गया। यदि इसी तरह से कटते रहे, हम बंटते रहे कि तुम एससी हो, तुम ओबीसी हो, तुम जनरल हो, तो योगी जी तो वैसे कहते हैं बटोगे तो कटोगे। यस, तो उनका तो नारा ही है। फॉर्मूला किसी भी पार्टी में, अभी आपको उदाहरण दिया कांग्रेस का, उदाहरण दिया बसपा का, उदाहरण दिया टीएमसी का, ये सब कोई भी सपोर्ट में नहीं है। देखो, राजनीति ऐसी है, राजनीति का चक्कर ही बहुत बुरा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, यानी कितनी भी कोशिश कर लो, सारे राजनेता, भाजपा सोचे कि और नेताओं को व्यक्ति वोट नहीं देंगे, एससी वाले, ओबीसी समाज वाले वोट नहीं देंगे, तो ये दिमाग में ताला लगा ले कि आने वाले समय में अगर भाजपा ने इस पर कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं किया, कोर्ट ने अगर इसके सवर्ण के फेवर में नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसका परिणाम भाजपा को भोगना पड़ सकता है। ये छोटे स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है कि सवर्ण समाज ये नहीं कह रहा कि आप यूजीसी बिल लागू ना करो, सवर्ण समाज कह रहा है कि आप यूजीसी बिल लागू करो, लेकिन उसमें एक बार जिस व्यक्ति को समस्या हो रही है उसकी बात सुनने के लिए भी तो एक पॉइंट रखो, उसकी समस्या को भी तो सुनो कि डायरेक्ट आप फांसी पे लटका दोगे उसे। अभी मैं एक उसमें देख रहा था जो प्रोटेस्ट कुछ कर रहे थे, कसाफ पाकिस्तान का जो आतंकवाद, उसको फांसी लगी जांच होने के बाद, पहले जांच हुई थी तब फांसी लगी थी, लेकिन यूजीसी बिल में
पहले जो शिकायत कर देगा, पहले सजा होगी तब जांच होगी। अब ये बताओ, अब बताओ, ये तो सीधे- कसाब से भी नीचे, सीधा आतंकवादियों से भयंकर ये बना दी जनरल कास्ट। सीधा हैंग आउट करने वाली बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब आपने देखा है कुछ एक टटपुजिया नेता हैं जो उनको लग रहा है कि नहीं साहब यूजीसी लागू होना चाहिए। उन नालायकों से ये पूछेगा कि तुम जिस यूजीसी की बात कर रहे हो, तुम पर सबसे पहले ही SC ST एक्ट के तमाम सारी ऐसी धाराएं हैं जिससे तुम बड़ा अमोघ शक्ति है, जिससे तुम सवर्ण समाज को गिरा सकते हो। तो अब तक तुम लोगों ने जो कि वो ST SC यूज किया, तब किसी सवर्ण समाज ने इसका ऑब्जेक्शन किया। तुम जब चाहते हो तब लगवा देते हो, जब चाहते हो तब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवा देते हो। तो अब कम से कम इतना तो सुकून दो कि व्यक्ति अगर समस्या में है तो एक बार उसे अपनी बात रखने का स्थान तो मिले। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट वो दोषी है सामने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होता है ना। योगेश जी, सरकार जो नियम बनाती है, क्या वो सारे धरातल पर उतरते हैं? दहेज विरोधी कानून बनाया था, क्या दहेज रुका और महंगा हो गया? सरकार ने SC ST के एक्ट बनाया था, क्या SC ST पर या इन पर आपस में वो रुका? अब दुरुपयोग ज्यादा हो रहे हैं, चाहे दहेज एक्ट हो, चाहे SC ST एक्ट हो। देखो सरकार कभी कभी जज्बाती होकर के काम कर जाती है। हमने पिछले कुछ दिनों देखा किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में। हाँ, उस पर नहीं ध्यान दिया। किसान बेचारे, अरे उसमें तो सब थे, जनरल, OBC, SC ST सारे किसान थे। हाँ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जी, सरकार ने कानून ला दिया, लेकिन किसानों ने धरना दिया। सरकार को बैक फुट पर लौटना पड़ा, वो कानून वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं गलती थी, प्रॉपर तरीके से उस पर नहीं लिया गया डिसीजन। प्रधानमंत्री मोदी आके माफी मांगते हैं कि देशवासियों, मैं द्वारा से उस कानून को खत्म करता हूं। तो अब एक कहानी नहीं है, आपने देखा कि अभी NCERT बुक में क्लास 8th की में, जिसमें सरकार ने जज जो न्यायपालिका है उसमें भ्रष्टाचार का एक चैप्टर दे दिया है। ठीक है, दे दिया। आगे ऐसा पब्लिश भी कुछ किताबें कुछ हो गई थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर पड़ा, नोटिस गए, जो उस समय डायरेक्टर थे NCERT के, उनके पास डायरेक्टर नोटिस गया। सरकार को पूछा, कारण बताओ, क्लास 8th के बच्चों को न्यायपालिका के विरुद्ध खड़ा करोगे, फिर कहाँ न्याय मांगेंगे ये? क्योंकि उनकी नज़रों में क्लास 8 से ही तो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी नज़रों में पहले से ये हो जाएगा कि न्यायपालिका है नहीं तो भ्रष्टाचारी ही है, भले ही कुछ होता हो। लेकिन वो छोटे बच्चों की समझ में अभी से यानी कुछ न्यायपालिका की इमेज डाउन तो न्यायपालिका के CGI ने जैसे ही प्रेशर दिया, अब ये हाथ पर कांप रहे हैं, उस चैप्टर को उठा। अच्छा, मैं अब कल वाली पॉइंट पर आता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, कल का जो फैसला था, क्योंकि सारे लोगों को सरकार से तो उम्मीद नहीं थी, सवर्ण समाज को। सवर्ण समाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की थी। क्या सवर्ण समाज के कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया? मैं अभी इससे पहले थोड़ी सी और बात बताऊंगा कि यदि सरकार इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहती है, ये देश तभी विश्वगुरु बन पाएगा जब सबको जोड़ के चला जाए। जो गलत है, कोई भी कास्ट का है, भले जनरल का है, OBC ST कुछ भी है, उसके खिलाफ कड़े कानून बना दो, लेकिन बांटो मत। यदि बटेगा तो ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा कि एक दिन ये भारत विश्वगुरु बन जाए। क्योंकि आप देखा, ईरान को देख रहे हो, ईरान कितनी एकता है। उन लोगों में एक खत्म हो गया नेता, दूसरा खत्म हो गया, तीसरा खत्म हो गया, लेकिन झुक नहीं रही है जनता उनके सामने। ये एकता होनी चाहिए। तो योगेश जी, अब हम उसी बात पर आते हैं। तो जो अभी तुमने पूछा था कि पूरे देश को, देश की जनता को, पक्ष विपक्ष दोनों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंतजार था 19 मार्च का, क्योंकि 29 जनवरी को जब सरकार ने अपना पेश किया बिल, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, जो सूर्यकांत जी और पागची, 2 जज पीठ थी, इन्होंने दोनों ने कहा ये प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बिल है। इस बिल से लागू होने से देश में असमानता आएगी, भय का माहौल पैदा होगा, और रोक लगा दी थी। 19 मार्च डेट रख दी। ठीक है योगेश जी, सच बताऊं तो ऐसे कानून न्यायपालिका जल्दी से कोई फैसला नहीं लेती है। क्यों? यदि फेवर में लेती है, कर देते हैं, तो आग लगेगी देश में, और अनफेवर में लेती है तो देश में आग लगेगी। तो पहले उस आग को ठंडा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट,
पहले ये जो हलचल मच रही है, अभी जयपुर में भी कल देखा था कितना प्रोटेस्ट हुआ बड़ा, और यदि ये स्वर्ण जाति के खिलाफ आ जाता है तो स्वर्ण जाति उद्यम मचाएगी, शोर मचाएगी, और यदि स्वर्ण जाति के फेवर में आ जाता है तो SC OBC धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उद्यम ये तो शोर तो मचना है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना शांत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नोटिस भेजा था कि आप कारण बताओ क्यों आवश्यकता पड़ी, लेकिन सरकार का भी कल भी कोई स्पष्ट रिटन में जवाब नहीं आया। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्पष्ट अभी इस पर फैसला नहीं लिया। अब होगा क्या? ये होगा ये कि कुछ दिन में, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट को हम देख रहे थे कि वहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण केस लगे थे, तो इस पर नंबर नहीं आ पाया। जब भी नंबर आएगा तो फिर डेट दी जाएगी, तारीख पड़ेगी, इस पर विचार किया जाएगा, जांच की जाए, तब कुछ फैसला आएगा। क्योंकि अभी इसका फैसला आ जाता है तो योगेश जी, देश में चाहे पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हो UGC के, मोदी सरकार जो सोच रही है कि एक कहावत कहते गाँव में कि आधी छोड़ के पूरे को पावे भागे, इन दोनों में से एक हाथ ना पावे, कोई नहीं पा पा। ये OBC SC के चक्कर में पड़ रहे हैं, लगता है OBC SC मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके भी तो मुख्य भैया नेता हैं। OBC के मुलायम सिंह जी हैं, अखिलेश जी, सॉरी शब्दों गलती, अखिलेश यादव जी हैं, बसपा की मायावती जी हैं, चंद्रशेखर है, और भीम आर्मी की चंद्रशेखर रावण हैं, कई हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? तुम सबको ले लो तो ये कहाँ जाएंगे? मोदी जी, और ऐसे नहीं होगा। आपका तो जो था वो भी आपसे बिदक रहा है, ये मिलेंगे नहीं, ये चले जाएंगे। तो यही सरकार से आग्रह कि आप कोई ऐसा कानून लाएं जो अपराधी है, चाहे किसी भी जाति का हो, उस पर कड़ा से कड़ा नियम बनाएं, लेकिन समानता का बिल हो। यही देश चाहता है, जिसमें देश शांति से रह सके, भाईचारा बढ़े आपस में। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी जी ने UGC पर जिस तरीके की अपनी राय रखी, दरअसल ये सोचने वाली बात है। एक तरफ भाजपा समानता का कानून लाना चाहती है कि सारी जातियां एक हों, लेकिन दूसरी तरफ UGC जैसे कानून को ला दिया जाता है। यानी लाना था UCC, लेकिन ला दिया UGC। अब दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, दूसरी तरफ भारत को जातियों में भी बांट करके देखना चाहते हैं नेता, क्योंकि चाइना भारत से लगभग 50 साल आगे चल रहा है। सोचिएगा, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी सोच रहे हैं वो टेक्नोलॉजी वो यूज करके फेंक चुके होते हैं। हर जगह मेड इन चाइना छाया हुआ है, और लेकिन चाइना इसके लिए बहुत कुछ कर रहा है। और आज़ादी के दशक में दोनों ही देश एक साथ लगभग आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी आज भारत की स्थिति 50 साल पीछे है। स्थिति का मेन कारण है कि भारत जब से आज़ाद हुआ तभी से जातवाद में बढ़ता रहा, और उसी जातवाद का कारण है कि आज सवर्ण समाज एक तरफ हो रहा है तो SC OBC एक तरफ हो गया है। एक छोटे से कानून ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। भाजपा के लिए ये इधर कुआं उधर खाई, ये यानी आफत दोनों तरफ से बनी हुई है। दर्शकों, वैसे इस पर आप क्या सोचते हो? क्या आने वाले दिनों में UGC पर एक बड़ा घमासान भारत की धरती पर देखने को मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।